अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम 3 चीज़ें सॉल्व करना सीखेंगे। एक मीन, सेकंड मीडियन और थर्ड मॉड। जब भी हमें कोई कंटिन्यूस सीरीज़ ऑफ डाटा दिया गया हो, मीन्स के क्लासेस दी गई हों और फ्रीक्वेंसी, तो उस केस में मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं और मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम मीन के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, जो भी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी हो, चाहे मीन हो, मीडियन हो या मॉड, तो आपने इस फ्रीक्वेंसी टेबल को वर्टिकली ड्रा करना है। सबसे पहला स्टेप है इस टेबल को वर्टिकली ड्रा करना है। सो मैं टेबल को वर्टिकली ड्रा करता हूँ। अच्छा, तो टेबल को वर्टिकली ड्रा करने के बाद हमने जो भी चीज़ फाइंड आउट करनी हो तो उसका फार्मूला लिखना है। सो मैं सबसे पहले तो मीन फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मीन का फार्मूला लिखते हैं जी। मीन एक्स बार से डिनोट किया जाता है मीन को, और एक्स बार इज़ इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। अब फार्मूला में हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक तो सम ऑफ एफ रिक्वायर्ड है और एक सम ऑफ एफ एक्स। ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सम ऑफ एफ तो हमें सिंपली यहाँ से मिल जाता है, इस टेबल से ही। इन तमाम एफ वैल्यूज़ को सम करने पर सम ऑफ एफ हमें मिलता है, जो कि इन तमाम वैल्यूज़ को सम करने पर सम ऑफ एफ इज़ इक्वल टू 34 आ रहा है। अब इस सम ऑफ एफ 34 वैल्यू को यहाँ फार्मूला में पुट करें, 34, और सम ऑफ एफ एक्स दूसरी चीज़ रिक्वायर्ड है। अब एफ़ तो हमारे पास है टेबल में, लेकिन एक्स नहीं है। सो एक्स फाइंड आउट करने के लिए हम एक और कॉलम ड्रा करते हैं इसी के साथ। अब एक्स है क्या? एक्स है क्लास मार्क। एक्स फाइंड आउट करने का फार्मूला है कि लोअर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाई 2। सो लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज़ 41 प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज़ 50 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आ रही है 45.5। नेक्स्ट 51 लोअर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 55.5 आंसर आता है। और यहाँ पे x की वैल्यू 61 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 65.5 बनता है। और यहाँ पे x की वैल्यू 71 लोअर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास 80 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 75.5। नेक्स्ट 81 लोअर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 85.5। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। सो समेशन ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करना इजी हो गया है। तो हम एक और कॉलम लेते हैं जहां हम एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे। एफ एक्स ये फोर्थ कॉलम है, और यहाँ पे एफ़ की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ। सो यहाँ पे F7 मल्टीप्लाई बाय एक्स वैल्यू 45.5 विच इज़ इक्वल टू 315.5। नेक्स्ट एफ़ की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू 55.5 इज इक्वल टू 166.5। नेक्स्ट एफ़ की वैल्यू 9 और एक्स की वैल्यू 65.5। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 65.5 इज इक्वल टू 589.5। नेक्स्ट 11 एफ़ की वैल्यू
मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू 75.5 विच इज़ इक्वल टू 830.5। और नेक्स्ट फॉर एफ की वैल्यू और एक्स की वैल्यू 85.5 इज इक्वल टू 342। अब एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी हैं, सो हमें चाहिए फार्मूला में सम ऑफ एफ एक्स, यानी कि इन तमाम वैल्यूज़ का सम चाहिए, एफ एक्स वैल्यू को सम चाहिए। सो हम इन तमाम एफ एक्स वैल्यूज़ को सम करते हैं। सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इन तमाम वैल्यूज़ को सम करने पर हमारे पास आ रहा है 2244। अब इस सम ऑफ एफ एक्स वैल्यू को, जो कि 2244 आ रहा है, इसको फार्मूला में यहाँ पुट करना है। तो फाइनल हमारे पास मीन निकल के आ जाता है 66। ये फाइनल आंसर है और इस डेटा का मीन है, कंटिन्यूस सीरीज ऑफ डेटा का। नेक्स्ट हम मार्ट के लिए सॉल्व करते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि जो भी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए सबसे पहले आपने फ्रीक्वेंसी टेबल को वर्टिकली ड्रा करना है। सो मार्ट के लिए भी ऐसे ही करना है कि इस फ्रीक्वेंसी टेबल को वर्टिकली यहाँ पे ड्रा करें। अब फ्रीक्वेंसी टेबल को वर्टिकली ड्रा करने के बाद आपने जो सेकंड काम करना है वो फार्मूला लिखना है मार्ट का। मार्ट इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाय 2fm माइनस एफ नॉट माइनस F1 मल्टीप्लाई बाय h। अब फार्मूला में L क्या है, Fm क्या है, F नॉट क्या है और F1 क्या है और h क्या है, ये आगे चल के बताता हूँ। अब यहाँ तक फार्मूला लिखने के बाद आपने नेक्स्ट काम ये करना है कि फार्मूले में देखना है कि आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। एक तो हमें L रिक्वायर्ड है। सो L है क्या, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास बाउंड्री। सो हमें क्लास बाउंड्री के लिए फिर एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, क्लास बाउंड्रीज़। अब क्लास बाउंड्रीज़ कैसे बनानी है, आपने क्लासेस जो हैं क्लासेस, इन क्लासेस में जो लोअर लिमिट है, लोअर क्लास लिमिट, उसमें 0.5 को माइनस करना है और जो अपर क्लास लिमिट है उसमें 0.5 को ऐड करना है। सो लोअर क्लास लिमिट में 0.5 माइनस करें तो हमारे पास बनता है 40.5 और अपर क्लास में 0.5 ऐड करें तो हमारे पास बनता है 50.5। अब इसके लिए 51 में से 0.5 को माइनस करें तो 50.5 और इसमें 0.5 ऐड करें तो 60.5। इसी तरह बाकी क्लास बाउंड्रीज़ भी आपने बनानी है। अब क्लास बाउंड्रीज़ हमारे पास आ गई हैं तो हम यहाँ से L वैल्यूज़ पुट करेंगे फार्मूला में। अब नेक्स्ट हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो कि हमारे पास इन ही में से फ्रीक्वेंसी कोई ना कोई होगी, जो मॉडल क्लास हमारी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट एफ़ नॉट, ये भी फ्रीक्वेंसी है और ये भी हमें इसी टेबल से मिलेगी और F1 भी इसी फ्रीक्वेंसी टेबल से हमें मिलेगी। और H क्या चीज़ है, H है क्लास इंटरवल। सो क्लास इंटरवल का आपको यहीं टेबल से ही पता चलता है कि कितना क्लास इंटरवल है। अब देखा जाए तो देखें 50 + 10 60, 60 + 10 70, 70 + 10 80, 80 + 10 90। सो क्लास इंटरवल कितना हुआ, 10 का क्लास इंटरवल है। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, एक मॉडल क्लास सिलेक्ट करनी है। अब मॉडल क्लास कैसे सिलेक्ट करोगे, मॉडल क्लास सिलेक्ट करने के लिए आपने फ्रीक्वेंसी देखनी है, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो उसको मॉडल क्लास मानना है। सो यहाँ पे देखें तो
तो ये 11 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। सो ये जो क्लास है ये हमारी मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास सेलेक्ट करने के बाद आपने वैल्यूज़ पुट करनी है फार्मूला में। सो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। मॉड इज़ इक्वल टू एल। एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द क्लास बाउंड्रीज एंड मॉडल क्लास। यानी मॉडल क्लास में जो लोअर लिमिट है क्लास बाउंड्रीज़ की वो एल की जगह पुट करें। सो लोअर बाउंड्री क्या है? 70.5 प्लस FM फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 11 है। 11 माइनस F0। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, जस्ट पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, जो कि 9 है। सो 9 डिवाइडेड बाय 2 FM फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, 11 माइनस F0 is the frequency of the class preceding the model class, जो कि 9 है, माइनस F1 क्या है? F1 सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी है, यानी कि मॉडल क्लास से जस्ट नीचे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है, जो कि 4 है, मल्टीप्लाई बाय H। H क्या है? क्लास इंटरवल, जो कि 10 का है। सो 10 पुट करें फार्मूला में H की जगह। अब 70.5 प्लस 11 माइनस 9, 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11, 22 माइनस 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 10। नेक्स्ट 70 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 20 डिवाइडेड बाय 22 माइनस 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट 70.5 0.5 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 2.22। सो फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है 70.5 प्लस 2.22 इज इक्वल टू 72.72। ये हमारा माड है इस कंटिन्यूस सीरीज़ ऑफ डाटा के लिए। अब थर्ड हम करते हैं मीडियन के लिए। अब पहले की तरह आपने फ्रीक्वेंसी टेबल को वर्टिकली ड्रा करना है पहले स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने मीडियन का फार्मूला लिखना है। सो मीडियन का फार्मूला है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F एंड टू सम ऑफ F डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF। अब फार्मूला में L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द क्लास बाउंड्री, H क्लास इंटरवल है, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है और CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। अब फार्मूला में हमें चाहिए एक तो लोअर लिमिट ऑफ द क्लास बाउंड्री। सो हम एक कॉलम ड्रा करते हैं क्लास बाउंड्रीज़ के लिए, और दूसरी चीज़ हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो उसके लिए हम एक और कॉलम ड्रा करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। क्लास बाउंड्रीज़ बता दिए है कि कैसे बनानी है। लोअर लिमिट से 0.5 को माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करना है। सो 40.5 50.5। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनानी है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपने पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐसे ही लिखना है जो कि 7 है, नेक्स्ट को इस 7 में प्लस करना है जो कि 10 बन जाती है, और अब 10 में नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है जो कि 10 प्लस 9
19 और इस 19 में नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐड करें जो कि 11 है। 11 प्लस 19 इज इक्वल टू 30। 30 में ऐड करें 4 को, नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को ना, 34। नेक्स्ट हमने मीडियन क्लास सेलेक्ट करनी है। अच्छा, कैसे सिलेक्ट की हमने मीडियन क्लास? हमने उसके लिए मीडियन फाइंड आउट किया फार्मूला लगा के। हमारे पास सम ऑफ एफ 34 आया था, तो उसके लिए हमने ये मीडियन का फार्मूला यूज़ किया, सम ऑफ एफ डिवाइड बाई 2 वाला। अगर यहाँ पे आड आता तो हम ये फार्मूला यूज़ करते, +1 इसमें ऐड करना था। अब फार्मूला यूज़ करने के बाद हमारे पास आंसर यहाँ पे आया 17। अब इस 17 जो भी आंसर आया उसको हमने देखा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। ये चीज़ जो आंसर आएगा यहाँ से मीडियन का, उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने देख के मीडियन क्लास सेलेक्ट करनी है, ना कि सिंपल फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। सो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखा 17 इस क्लास में लाई कर रहे, तो हमने इस क्लास को मीडियन क्लास मान लिया, मीडियन क्लास। अब वैल्यू स्पोर्ट करते हैं फार्मूला में। एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द क्लास बाउंड्री एंड मीडियन क्लास जो कि 60.5 है, प्लस एच क्या है? क्लास इंटरवल जो कि 10 का है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास जो कि 9 है, एंड 2। सम ऑफ एफ क्या है? 34 डिवाइडेड बाई 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस क्लास की? मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि 10 है। अब मज़ीद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 60.5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 9 एंड 2, 34 डिवाइडेड बाय 2 17 माइनस 10, 60.5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 60.5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1.1 और 17 माइनस 10 इज इक्वल टू 7। अब मल्टीप्लाई करें 1.1 को 7 के साथ, जो कि हमारे पास बन रहा है 7.7, और इस 7.7 को 60.5 में ऐड करने पर हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है मीडियन के लिए 68.2। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो लेक्चर्स के आने पर आपको नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।